इस क्वेश्चन में हमें 1,40,000 यूनिट्स का निकालना है और इन दोनों का गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल का हम पर यूनिट चेक करेंगे, अगर इक्वल है तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 264 डिवाइड बाय 120, 330 डिवाइड बाय 150 कर दिया, पर यूनिट सेम आ गई तो 2.2 इसकी यूनिट हो गई मल्टीप्लाई बाय 1,40,000। नेक्स्ट में इनडायरेक्ट लेबर में भी सेम 150 डिवाइड बाय 120, 187,500 1,50,000 सेम चीज़ करी, पर यूनिट सेम आया, वेरिएबल है दैट मीन्स ये वेरिएबल यूज किया हमें पर यूनिट में, ये देखो 1.25 और मल्टीप्लाई बाय 140। उसके बाद ऐसे ही इंस्पेक्शन का करा, इंस्पेक्शन में भी पर यूनिट से, तो पर यूनिट 0.75। ऐसे ही मेंटेनेंस का करा, पर मेंटेनेंस में पर यूनिट सेम नहीं आ रही थी, तो हमने वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट कैसे निकाली, इन दोनों डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन पर यूनिट करके, ठीक है। तो 0.6 आ गया, फिर 0.6 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,20,000 से, जो भी आंसर आएगा उसमें से 84,000 घटा देंगे तो आपको आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। कर रखा है, ठीक है। तो 12,000 फ़िक्स्ड कॉस्ट आ गई और वेरिएबल की हमारे को यूनिट मिल गई 0. तो देखो फ़िक्स्ड कॉस्ट आ गई 54, कॉस्ट आ गई 12,000, गलती से बोल दिया था, और वेरिएबल आ गई 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1,40,000। अब मेंटेनेंस देखो, मेंटेनेंस आपको दिया हुआ 84, वही डिवाइड करो और 1,00,000 सेम मैनर में हमने डिवाइड करा, फिर से इक्वल नहीं आई वेरिएबल कॉस्ट के लिए, डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन में डिफरेंस इन यूनिट्स। अब मैंने क्या ले लिया, 36,000 था, और एक ऊपर हमें फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 85,000 दिए हुए हैं, वो भी लिख लिए हमने, टोटल कर दिया। मतलब मेन आपको ये ध्यान रखना है कि देखो जिसकी हमने डिवाइड करा यूनिट्स, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो उसका मतलब आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई, मल्टीप्लाई कर दो जिस भी आउटपुट के लिए चाहिए। पर अगर आपको वो भी इक्वल नहीं मिल रही, इसका मतलब वो सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट जैसे बताया है वैसे फाइंड करो और फिक्स्ड कॉस्ट निकालो। और अगर आपको बाकी जो रह गए, जैसे ये सेम ही है हर उसमें आउटपुट में, तो इसमें भी ये सेम टू सेम आ जाएंगे। एंड में वही टोटल करना है, ये बजट लिखना है, ऊपर आउटपुट लिखना है, किस आउटपुट के लिए बना रहे हो, और डेट आपको ये बता दे, प्रिपेयर अ बजट फॉर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2011। तो हम तो एंड में बनाएंगे, तो 30 जून 2012 आ गया, ठीक है। या आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट लिख के आउटपुट लिख दो और ये सब हेड्स बना दो, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स। ये बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू।